अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे श्रुति अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है मैं बुरी नहीं हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे माफ कर दो। अनुपमा कहती है ऐसा मत करो, मुझे खेद है। श्रुति कहती है कि मैंने एक एक को सभी वादों और हर अपराध बोध से मुक्त कर दिया है, इसलिए नहीं कि मैं महान बनना चाहती हूँ बल्कि इसलिए कि यही सच है। वह कहती है कि कोई भी लंबे समय तक रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता। और कहती है कि हम आराध्या की वजह से साथ थे, प्यार मेरी तरफ से था, एक की तरफ से नहीं। वह कहती है कि मम्मी और पापा के मरने के बाद मैं अकेली थी और असुरक्षा की वजह से ऐसा किया। वह कहती है कि एक ही को शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी और फिर सगाई हो गई लेकिन प्यार नहीं हुआ। अनुपमा कहती है कि मैंने गलती की और अमेरिका आने का पछतावा है और कहती है कि अगर मैं नहीं आती तो तुम दोनों अब तक शादी कर चुके होते, कोई भी, क्योंकि वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है। वह कहती है कि केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्यार मिलता है, इसलिए उसे मत खोना। अनुपमा शौरी कहती है। श्रुति कहती है नहीं जोशी बहन, आपने हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा है। जब मैं अस्वस्थ थी तो आप हमारे घर आई थी और आराध्या और मेरी देखभाल की, खाना बनाया और हमें खिलाया। आराध्या का गुस्सा सहन किया। अनुपमा उसे चोट पहुंचाने के लिए उससे माफी मांगती है। देविका कहती है कि आप दोनों ने स्थिति को परिपक्वता से संभाला है और बताती है कि श्रुति ने माफी मांग ली और अनुपमा ने उसे माफ कर दिया है। श्रुति कहती है कि हम ये तो दुश्मन बन सकते हैं या दोस्त, और मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। अनुपमा मुस्कुराती है और उससे हाथ मिलाती है। श्रुति उसे भगवान की मूर्ति देती है और कहती है अनुज और आराध्या अब तुम्हारे हैं, उससे शादी कर लो और मैं आराध्या को समझा दूंगी। वह कहती है कि मैं शांति से वापस जा सकती हूँ। अनुज श्रुति द्वारा छोड़ा गया पत्र पढ़ते हुए भावुक हो जाता है। वह समझता है कि समझने के लिए धन्यवाद। आद्या वहां आती है और अनुज को गले लगाती है। अनुज कहता है कि आप स्थिति को समझ नहीं सकते लेकिन ये सही है। वह कहता है कि डिम्पी और टीटू की शादी के बाद हम बैठकर बात करेंगे। वह कहते हैं कि लंबा और तनावपूर्ण दिन था, जाओ और आराम करो। अनुज सोचता है कि वे यात्रा को कवर करेंगे, कल अनु, आद्या और मैं एक साथ होंगे। अनुपमा सोचती है कि वह डिम्पी और तपिश की शादी के लिए चिंतित महसूस कर रही है। अगले दिन काव्या बच्चों को बुलाती है। बा वहां आती है और काव्या से पूछती है कि क्या आरती की थाली तैयार है। काव्या हाँ कहती है। बा कहती है कि तुम सीख रही हो, ये अच्छा है, तुम्हें मेरे बाद सब कुछ संभालना है। काव्या उनसे कहती है कि ऐसा न कहे वरना वह परेशान हो जाएगी। उसे उम्मीद है कि वनराज की शादी रोकने की योजना विफल हो जाएगी। वनराज सोचता है कि आखिरकार शादी का दिन, बर्बादी का दिन आ ही गया। बच्चे आते और बाबूजी और पाखी से मिलते हैं। काव्या किंजल से कहती है कि उसने अच्छा मेकअप किया है और उसका लहंगा सिलेक्शन अच्छा है। वनराज कहता है कि अनुपमा घर आएगी क्योंकि श्रुति चली गई है, शादी में मजा आएगा। अनुज और आराध्या शादी में आते हैं। अनुपमा ऑटो में आती है और आराध्या को उसके द्वारा सिला हुआ लहंगा पहनने हुए देखती है और भावुक हो जाती है। अनुज उसे देखता है और अपने प्रेम कबूलनामे को याद करता है। अनुपमा चलना शुरू करती है और उसका पल्लू उसकी घड़ी में फंस जाता है। वह उसकी घड़ी से उसका पल्लू छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसके पीछे चलता है। प्रवेश करते ही वह अंत में उसे मुक्त कर देता है। बाबूजी, बा और अन्य उन्हें देखती है। वनराज श्रुति के बारे में पूछते हैं। अनुज का कहना है कि श्रुति वापस आ गई है। वनराज का कहना है कि उसने धोखा खाया था, जबकि लोग गुजरात में ढोकला खाने आते हैं। अनुज बताता है कि ये श्रुति और मेरी निजी मामला है, इसलिए ना करे। अनुपमा वनराज से माहौल खराब न करने के लिए कहती है। बाबूजी तोशु से तपीस को बुलाने के लिए कहते हैं। डिम्पी तैयार हो जाती है और तस्वीर लेती है। वह टिट्टू को भेजने के बारे में सोचती है लेकिन इसे सरप्राइज के तौर पर रखने के बारे में सोचती है। अंश वहां आता है और कहता है कि मेरी माँ सुंदर दिख रही है। वह उसकी खुशी में खुश होने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह पूछते है कि क्या वह उससे कम प्यार करेगी। वह कहती है कि वह उसे दोगुना प्यार करेगी क्योंकि टीटू भी उससे प्यार करेगा। अंश खुश हो जाता है और उससे बुरी नजर हटा लेती है। डिम्पी सोचती है कि टीटू क्यों नहीं आया। तोशु बताता है कि उसने उसे कई बार फोन किया लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा है। वनराज का कहना है कि वह भाग गया होगा। वह टीटू को ताना मारता है। अनुज पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो वनराज। अनुपमा कहती है कि टीटू ने 5 साल तक डिम्पी का इंतजार किया और कहा कि वह भागेगी नहीं। वनराज अनुज का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने श्रुति से नाता तोड़ लिया है। टीटू वहां आता और बताते हैं कि वह देर से आया है क्योंकि उसका पैजामा टाइट था, इसलिए वह उसे बदलवा रहा था। बाऊ से आरती करने के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। अनुपमा उसकी नाक खींचती है। वनराज कहते हैं कि हर कोई आपकी नाक पर आदि खींचेगा और आपके साथ मजाक करेगा लेकिन मैं सबसे बड़ा मजाक करूंगा। काव्या भी उसकी नाक खींचती है। बच्चे भी ऐसा करना चाहते हैं।